हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बंगाल स्कूल अवनींद्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा आधुनिक कलाकार के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में है के वेंकटप्पा। आर्टिस्ट के वेंकटप्पा का जन्म हुआ था 1887 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1965 में। क्वेश्चन है, के वेंकटप्पा का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 1887 ईस्वी में मैसूर, कर्नाटक में। के वेंकटप्पा की चित्र शैली कैसी थी? यथार्थवादी थी। बंगाल शैली का ऐसा चित्रकार जो वीणा वादक भी था। वीणा वादक भी थे के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा को कला के किस क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी? भित्ति चित्र। के वेंकटप्पा के चित्रण का प्रमुख माध्यम क्या था? प्रमुख माध्यम था वाटर कलर, जल रंग। जस्ट बिकॉज ये अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, और अवनींद्रनाथ टैगोर फेमस क्यों रहे हैं? वाटर कलर के लिए। उनके स्टूडेंट थे के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा का सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र कौन सा रहा? शाकुंतला का प्रस्थान। डिपार्चर ऑफ शाकुंतला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। के वेंकटप्पा की प्रारंभिक शिक्षा कब व कहाँ हुई थी? इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी मैसूर कला विद्यालय में। के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी 1974 ईस्वी में कहाँ स्थित है? के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी है, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी मैसूर संग्रहालय, कर्नाटक में है। के वेंकटप्पा आर्ट गैलरी। क्लियर हो गया ये। हम नेक्स्ट है, के वेंकटप्पा किस भारतीय शैली से काफी प्रभावित हैं? मुगल व राजपूत शैली से, लघु चित्रण से। के वेंकटप्पा ने किस कला विद्यालय में, किस कला महाविद्यालय में कला की विधिवत शिक्षा ली थी? इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में 1909 से 1912। इस टाइम अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 में टीचर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में। ठीक है, और इन्हीं के स्टूडेंट हैं, अवनी बाबू के स्टूडेंट हैं के वेंकटप्पा। किस भारतीय कलाकार ने ऊटी व कोडाईकनाल के दृश्य बनाए? ऊटी व कोडाईकनाल के दृश्य बनाए थे के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा के पूर्वज कहाँ के दरबारी चित्रकार थे? विजयनगर के। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में वेंकटप्पा के चित्रों का उल्लेख किया? यंग पत्रिका में। के वेंकटप्पा ने कोलकाता आर्ट कॉलेज से किसके सानिध्य में कला की शिक्षा प्राप्त की थी? उनके टीचर थे अवनींद्रनाथ टैगोर। कोलकाता आर्ट कॉलेज में के वेंकटप्पा के सहपाठी कलाकार कौन थे? क्लास फेलो उनके नंदलाल बसु। के वेंकटप्पा ने अपना आखिरी लास्ट लैंडस्केप पेंटिंग कौन सा चित्रण किया? इन्होंने सूर्यास्त, वाटर कलर में। टाइम ड्यूरेशन है 1962। सूर्यास्त इनकी लास्ट पेंटिंग है, वाटर कलर में सूर्यास्त 1962 में कंप्लीट हुई है। के वेंकटप्पा ने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां कब व किस टेक्निक में बनाई? अजंता गुफा की 9-10 के टाइम ड्यूरेशन में फ्रेस्को टेक्निक में बनाई। किसके अध्यक्षता में? लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में। के वेंकटप्पा राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के फेलो कब निर्वाचित किए गए थे? 1962 में। बंगाल शैली का मंसूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस कलाकार को कहा जाता है? के वेंकटप्पा को। के वेंकटप्पा ने नंदलाल बोस के साथ मिलकर अजंता गुफा की प्रतिलिपियां किसकी अध्यक्षता में किए थे? तो लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में 1909 से 1910। किस महापुरुष ने मैसूर भ्रमण के दौरान के वेंकटप्पा के चित्रों से प्रभावित होकर उसका उल्लेख अपनी पत्रिका में किए? महात्मा गांधी ने। प्रमुख चित्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग शाकुंतला का प्रस्थान। शाकुंतला का जन्म, यहाँ पे एक क्वेश्चन और क्लियर कर देते हैं। अगर पूछा जाए शाकुंतला का जन्म पेंटिंग है
राजा रवि वर्मा की, ठीक है। शाकुंतला की विदाई अगर आ जाए, शाकुंतला की विदाई, शाकुंतला की विदाई, शाकुंतला की विदाई काफ़ी फेमस एचिंग है, एचिंग प्रिंटिंग में, मुकुल चंडे की, मुकुल चंडे की। अब यहाँ पूछा जा रहा है शाकुंतला का प्रस्थान, शाकुंतला का प्रस्थान भित्ति चित्र है रिलीफ में, के वेंकटप्पा। तीनों पेंटिंग याद रखिएगा। देखिए ये तो शाकुंतला की विदाई ये पेंटिंग नहीं है, ये एचिंग है, अम्लांकन विधि में बनाया गया है, ऑयल ऑन कैनवस पे बनाया गया है। शाकुंतला का जन्म राजा रवि वर्मा ने बनाया और शाकुंतला का प्रस्थान भित्ति चित्र बनाए थे के वेंकटप्पा। तीनों पेंटिंग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। लॉर्ड शिवा भित्ति चित्र रिलीफ में बनाया इन्होंने। चैतन्य का जन्म भित्ति चित्र, जली हुई लंका, बर्निंग ऑफ लंका, कैनवस पर ऑयल कलर में 1914 में। वीणा की मतवाली, वीणा के प्रति सम्मान, देखिए वीणा की मतवाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। कागज़ पर जल रंग में 1922 में इन्होंने वीणा के प्रति सम्मोहित बनाए। रावण का जटायु के साथ युद्ध, रावण फाइटिंग विथ जटायु, ये सेम पेंटिंग है, एक ही पेंटिंग। सीता को स्वर्ण मुद्रिका भेजते हुए राम सॉरी, रावण की जटायु हो गया, हाँ। राम शेडिंग हिज सिगमेंट रिंग टू सीता, राम की वापसी। रिटर्निंग ऑफ रामा, राम सीता कागज़ पर वॉश एंड टेम्परा में बनाया गया है। 1924 ईस्वी में सॉरी 1924 में बनाया गया। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। स्वर्ण मृग मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इसे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृग तृष्णा संगीत मंडी, भिक्षुक के रूप में बुद्ध और शिष्य, राम और स्वर्ण मृग, शिवरात्रि, सूर्यास्त कागज़ पर जल रंग में बनाया गया 1962 में। सीता कल्याण कागज़ पर जल रंग में Sharda Charan Ukil, he is also the student of Abanindranath Tagore. He was born in 1880 and died in 1940. शारदा चरण उकील का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 1888 में, जिला ढाका, बांग्लादेश में। शारदा चरण उकील का संबंध कहाँ से है? न्यू दिल्ली से। शारदा चरण उकील के कला गुरु कौन थे? शारदा चरण उकील के कला गुरु अवनी बाबू, अवनीनाथ टैगोर के ही स्टूडेंट हैं। उकील प्रसिद्ध चित्रकार के अलावा और क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार के अलावा बंगाली अभिनेता थे। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसकी चित्रशाला बौद्ध विहार से प्रतीत होती है, बौद्ध विहारा। बेसिकली चैत्या और विहारा टू टाइप्स होते हैं। चैत्या मीन्स होता है प्रेयर हॉल जहाँ बौद्ध भिक्षु प्रेयर करते हैं। विहारा मीन्स लिविंग प्लेस जहाँ बौद्ध भिक्षु का एक्चुअल में रहने का स्थान होता है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसकी चित्रशाला बौद्ध विहार से प्रतीत होती है। शारदा चरण उकील की जो पेंटिंग है वो बौद्ध विहार से प्रतीत होती है। शारदा चरण उकील, उनके भाई का नाम क्या था? वारदा उकील और रांदा उकील। 3 ब्रदर्स ये लोग थे, शारदा, वारदा और रांदा उकील। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार चित्रकार के अलावा अभिनेता भी थे? शारदा चरण उकील। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, चित्रकार के साथ साथ अभिनेता भी थे। शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा किसके सानिध्य में प्राप्त की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में प्राप्त किए थे। शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कोलकाता आर्ट कॉलेज से। आपके बेटे शांतनु उकील किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? चित्रकला में। किस बंगाल शैली के कलाकार, बंगाल शैली के कलाकार ने रूपलेखा पत्रिका की शुरुआत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूपलेखा आईफैक्स से निकलती है। आईफैक्स ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी फुल फॉर्म है आईफैक्स का, शारदा चरण उकील के थ्रू। वर्तमान समय में रूपलेखा पत्रिका का प्रकाशन कौन सी कला संस्था कर रही है? आईफैक्स कर रही है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, न्यू दिल्ली। शारदा चरण उकील चित्रकार के साथ साथ और किस लिए प्रसिद्ध थे?
चित्रकार के साथ साथ ये एक अच्छे अभिनेता भी थे। उकील ने शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब व कहाँ की थी? 1926 में न्यू दिल्ली में। किस चित्रकार ने निर्देशक फ्रेंच ऑस्टन की फिल्म द लाइट ऑफ एशिया 1925 में राजा शुद्धोधन के पात्र का अभिनय किए थे? शारदा चरण उकील। इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रकारी किस कलाकार ने की थी? रांदा उकील। शारदा वारदा रांदा 3 ब्रदर्स थे। रांदा उकील ने इंडियन हाउस के भित्ति चित्र पर चित्रकारी किए थे और इनके साथ ललित मोहन सेन ने भी किया है। ललित मोहन सेन। रांदा उकील द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र आंख मिचौली कागज पर जल रंग में कहाँ संग्रहित है, कहाँ पे एग्जिबिट है? आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में। 1954 में इसकी स्थापना हुई है। शारदा चरण उकील की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1940 में न्यू दिल्ली में। इनके प्रमुख चित्र हैं बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला, साइकिल ऑफ लाइफ, जीवन चक्र, कागज पर जल रंग 1923 में इन्होंने बनाया। घड़े के साथ महिला, कागज पर वॉश एंड टेम्परा में 1921 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। अर्जुन का युद्ध से विमुख होना कागज पर जल रंग में बनाए थे 1930 में। स्वर्गीय राजा जोगिंदर सेन मंडी हिमाचल प्रदेश। ईद का चांद जटायु की मृत्यु। राधा कृष्ण कुंती और कर्ण सीता और अग्नि प्रवेश। गोवर्धन धारण बसंत जर्जर भिखारी एंड संदेशा। नेक्स्ट आर्टिस्ट है असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर भी अवनींद्रनाथ टैगोर के ही स्टूडेंट हैं। असित कुमार हल्दर का जन्म हुआ था 1890 में और 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। असित कुमार हल्दर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1819 जोड़ासांको पश्चिम बंगाल। असित कुमार हल्दर लखनऊ आर्ट कॉलेज में कब से कब तक रहे थे? 1925 टू 45। लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी 1911 में और यहाँ के पहले टीचर हैं नेथेलियन हर्ट। और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे जो यहाँ पर लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे, तो वो थे असित कुमार हल्दर। 1925 टू 45 तक थे और 1911-12 के समथिंग नेथेलियन हर्ट यहाँ पे टीचर रहे थे। प्रथम टीचर नेथेलियन हर्ट कहे जाएंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करेक्ट कीजिएगा। असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? 1921 में। असित कुमार हल्दर ने वर्ष 1921 ईस्वी में किसके साथ मिलकर बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की? तो नंदलाल बसु के साथ। अब देखिए बाघ की गुफा की प्रतिलिपियां। बाघ की गुफा की स्थापना हुई 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड के द्वारा। बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं, 9 गुफाएं। और देखिए खास बात बाघ की क्या है, यहाँ से गुफा नंबर 2 से सुबंधु का ताम्रपत्र मिला है। और बाघ की गुफा जो है वो बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है और टोटल गुफाएं जो है वो विहारा हैं। सारी गुफाएं विहारा में इंक्लूड होती हैं। ओवर हेरिटेज इन आर्ट एंड ट्रेडिशन 2 प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? दीज वन इज 2 फेमस बुक ऑफ रिटन बाय असित कुमार हल्दर। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ का प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय थे असित कुमार हल्दर। देखिए क्वेश्चंस को समझिए, यहाँ पे लखनऊ के प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है। अगर प्रथम पूछा जाए सिर्फ प्रथम और ऑप्शन में अगर दोनों होंगे तो आप नेथेलियन हर्ट को करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है लखनऊ आर्ट कॉलेज का वह कलाकार जिसने बंगाल शैली की वॉश टेक्निक को लखनऊ में स्थापित किया। देखिए यूपी के लखनऊ के फादर ऑफ वॉश टेक्निक असित कुमार हल्दर को कहा जाता है जस्ट बिकॉज इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से वॉश टेक्निक सीखी और अवनींद्रनाथ टैगोर वॉश टेक्निक के जन्मदाता फाउंडर कहे जाते हैं। असित कुमार हल्दर के पिता, उनके पिता का क्या नाम था? सुकुमार हल्दर। हल्दर
लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्राचार्य कब बने थे? 1925 टू 45 तक रहे। असित कुमार हल्दर का महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में प्राचार्य पद पर स्थानांतरित किए कब हुए थे? देखिए 1923 में इनरोल्ड हुए थे एज ए टीचर यहाँ पर, और उसके 2 साल बाद ये 1925 में चले गए थे लखनऊ कला विद्यालय। फिर यहाँ पर जब ये चले गए तो यहाँ स्थानांतरित हो गए थे शैलेंद्रनाथ डे। हल्दर ने किस अध्यक्षता में अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाई थीं? इन्होंने लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में बनाए थे अजंता गुफा की प्रतिलिपियां 1910 में। भारत सरकार ने असित कुमार हल्दर की स्मृति में हल्दर भवन कब व कहाँ स्थापित किए थे? 1938 इलाहाबाद में। वर्ष 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर ने किसके साथ मिलकर जोगीमारा की गुफा की प्रतिलिपियां रेडी किए थे? समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ। देखिए भारत में सबसे सर्वप्रथम भित्ति चित्र मीन्स फ्रेस्को म्यूरल कह लें, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है सर्वप्रथम भारत में जोगीमारा की गुफा से। जोगीमारा की गुफा 3री शती की है, मौर्य डायनेस्टी की। किस डायनेस्टी की है? तो मौर्य डायनेस्टी की। लखनऊ आर्ट कॉलेज का वह कलाकार जो चित्रकार के अलावा कवि भी था, कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग के साथ साथ पोएट भी रहे हैं? असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर की शैली कही जाती है गीत्यात्मक शैली असित कुमार हल्दर की पेंटिंग को कही जाती है। असित कुमार हल्दर के चित्र का प्रमुख टेक्निक क्या था? इनका प्रमुख टेक्निक रहा था वॉश टेक्निक। हल्दर ने बुद्ध के जीवन पर लगभग कितनी चित्र बनाई थी? कुल 32, टोटल 32 पेंटिंग्स बनाए थे। असित कुमार हल्दर ने चित्रकला डिप्लोमा कब और कहाँ से प्राप्त किया? 1904 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता। किस भारतीय चित्रकार ने कास्ट टेक्निक, कास्ट होता है वुड कार्विंग, कास्ट टेक्निक में लॉक की वार्निश करके टेम्परा विधि से चित्रण की एक विशेष टेक्निक लैसिक टेक्निक का विकास किए थे? असित कुमार हल्दर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने लैसिक टेक्निक का स्टार्टिंग किए थे, जो वुड पर लाख बेसिकली उसको कहते हैं, वार्निश कह लें, वार्निश को बोलते हैं, वार्निश यहाँ दिया हुआ है, वार्निश को बोलते हैं लाख लगाना वुड पर जिससे शाइनिंग आए। फॉर एग्जांपल इजली तरीके से एक, जैसे हम लोग आर्टिस्ट हम लोग पेंटिंग करते हैं तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग अपनी पेंटिंग में ग्लेजिंग अप्लाई करते हैं, या फिर स्कल्प्टर आर्टिस्ट जो होते हैं, मूर्तिकार जिन्होंने मूर्ति की स्टडी की है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पतीना चढ़ाते हैं अपनी स्कल्प्टर पे शाइनिंग लाने के लिए। वैसे ही यहाँ पे वार्निश का यूज़ किया जाता है लाख टेक्निक का वुड के लिए। ये टेक्निक को लैक्सिड टेक्निक आविष्कार नाम दिया है असित कुमार हल्दर ने। असित कुमार हल्दर ने अजंता की प्रतिलिपियां किस टेक्निक में बनाई? इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां बनाए थे फ्रेस्को टेक्निक में। असित कुमार हल्दर ने कब मूर्तिकारी सीखी थी? इन्होंने स्कल्प्टर भी सीखा है 905 में। असित कुमार हल्दर केंद्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के फेलो कब बने थे? 1959 में। बंगाल शैली के किस कलाकार को कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी? असित कुमार हल्दर को। किसने असित कुमार हल्दर को कवि कलाकार कहकर पुकारा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हल्दर ने मूर्तिकला की शिक्षा किसके संदिग्ध में रहकर प्राप्त की? जदुपाल, बक्केश पाल और लियोनार्ड जैनसन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इनके कला गुरु थे। बंगाल शैली का वह कलाकार जिसने मेघदूत व ऋतु संहार 2 महाकाव्य को संस्कृत भाषा से बंगला भाषा में ट्रांसलेट किए थे। संस्कृत था, उसको बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे असित कुमार हल्दर। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट टास्क बताऊंगी, असित कुमार हल्दर ने मेघदूत श्रृंखला बनाया, मेघदूत शैलेंद्रनाथ डे ने भी बनाया, शैलेंद्रनाथ डे की भी है, और मेघदूत हरिहर लाल मेड़ की भी है।
हरिहर लाल मेडकी भी। तो देखिए एग्जाम में आप नोटिस कीजिएगा कि ऑप्शन नियर अबाउट क्या दे रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप करेक्ट कीजिएगा। ये इन तीनों ने मेघदूत श्रृंखला बनाए हैं और तीनों की बहुत फेमस भी रही है, ये भी खास बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असित कुमार हल्दर ने चित्रकला की शिक्षा किसके संदिग्ध में लिए थे? इन्होंने चित्रकला की शिक्षा लिए थे अवनींद्रनाथ टैगोर के ही स्टूडेंट हैं असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर ने प्रसिद्ध भित्ति चित्र भवन निर्माण अकबर कहाँ चित्रित किया था? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में। अजंता शीर्षक नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? अजंता शीर्षक नामक पुस्तक असित कुमार हल्दर ने लिखी है। महात्मा गांधी जी के शांति निकेतन भ्रमण के दौरान हल्दर ने अपना कौन सा चित्र गांधी जी को उपहार में दिए थे, भेंट किए थे? बंदिनी चित्र को। असित कुमार हल्दर की कलाकृतियां कहाँ पर सुरक्षित हैं? हल्दर भवन इलाहाबाद में। प्रथम भारतीय कलाकार जिसे वर्ष 1934 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स में फेलो चुना गया था, असित कुमार हल्दर को। असित कुमार हल्दर ने मूर्तिकारी के लिए किस धातु की सामग्री का यूज किए थे? तो ये स्कल्पचर में ब्रॉन्ज का यूज किए थे। ब्रॉन्ज और कांसा दोनों याद रखिए, क्योंकि कभी इंग्लिश भी पूछ लेता है, कभी हिंदी भी दे देते हैं। जेआरएफ में तो अक्सर ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र जगई मगई। जगई मगई सांथाल परिवार किस चित्रकारी ने चित्रित किया? जगई मगई संथाल परिवार है असित कुमार हल्दर की। अब देखिए सांथाल परिवार से एक क्वेश्चन और क्लियर करूंगी। सांथाल परिवार राम किंकर बैच का बहुत फेमस स्कल्प्टर रहा है। और सांथाल महिला का पेंटिंग करते थे नंदलाल बसु। और सांथाल स्त्रियां पेंटिंग में देखने को मिल जाएंगी जैमिनी रॉय। ये तीनों आर्टिस्ट का नाम भी याद रखिएगा, और इन तीनों ने सांथाल से रिलेटेड काम भी किए हैं, अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असित कुमार हल्दर ने लंदन के किस सुप्रसिद्ध वास्तुशिल्पी से चित्रकारी सीखे थे? लियोनार्ड जैनसन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी तक आप लोगों ने जितने भी लाइंस देखे हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध पुस्तकें भारतीय संस्कृति एक नज़र में। ललित कला की धारा कला किसने लिखी है? देखिए ये दो पुस्तकें हैं, भारतीय संस्कृति के नज़र में और ललित कला की धारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है असित कुमार हल्दर। और देखिए इन्होंने जो ये पुस्तक है ललित कला की धारा, इसमें किसका डिस्क्रिप्शन है? बाघ के गुफा नंबर 4 रंग महल के बारे में जिक्र मिलता है इस पुस्तक में, ललित कला की धारा पुस्तक में। असित कुमार हल्दर का निधन कब हुआ था? इनकी मृत्यु कब हुई थी? डेट टाइम है 1964। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है असित कुमार हल्दर की भारतीय सांस्कृतिक एक नज़र में, इंडियन स्कल्प्टर एट ए ग्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौतम गाथा भारतीय चित्रकला, ये भी इंपॉर्टेंट है। ललित कला की धारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूपदर्शिका अजंता कला और परंपरा आर्ट एंड ट्रेडिशन, देखिए सारी ही पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पेंटिंग्स देख लीजिए, यशोदा व कृष्ण वॉश टेक्निक में बनाए थे ये। प्रणाम वॉश टेक्निक में। बुद्ध वॉश टेक्निक, ज़्यादा वॉश टेक्निक की इनकी पेंटिंग। पहले प्रेम में मेडन इन लव वॉश टेक्निक में। रानी पद्मिनी का जौहर। अशोक पुत्र कुणाल चंद्रमा और कमल। अकबर एक निर्माणकार। सांथाल परिवार जगई मगई जिसे कहते हैं। सांथाल लोक नृत्य। अकबर काली राजकुमारी, सॉरी एक लाइन छूट गया, संगीत का लौ जिसे द फ्लैम ऑफ म्यूजिक कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इसे तो ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। द फ्लैम ऑफ म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है असित कुमार हल्दर की पेंटिंग। आवेकिंग ऑफ मदर इंडिया कुणाल और अकबर। काली राजकुमारी ब्लैक प्रिंसेस जिस पेंटिंग को कहते हैं। प्रकृति की आत्मा स्पिरिट इन नेचर माँ व शिशु जिसे मदर एंड चाइल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रतीक्षा ऑयल ऑन पेपर पे बना।
कागज पर ऑयल कलर, लाइक वो ऑयल शीट पर बनाई गई होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑयल शीट पे, क्योंकि कार्ट्रिज पेपर पे ऑयल कलर अप्लाई नहीं होता है। ऑयल शीट पर ही ये वाली पेंटिंग बनाई गई है, प्रतीक्षा। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। कागज पर जल रंग में इन्होंने बनाया थॉर्न। बुद्धा वाटर कलर में बनाए हैं। सावित्री सत्यवान कागज पर रेखांकन स्केचिंग किया है इन्होंने इस पेंटिंग का। रासलीला प्रणाम बालक ध्रुव स्विंग्स एंड सॉन्ग्स चैतन्य व डाकू। उसकी बपौती मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये उसकी बपौती पेंटिंग। मंगल यात्रा बंदिनी नए पुराने बसंत नववधु संगीत हर पार्वती लक्ष्मी कच देवयानी और प्रारंभ। सारी ही पेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Artist Shailendra Dey, he was also the student of Avninath Tagore. He was born in 1891 and died time in 1971. शैलेंद्र डे का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 1891 दारागंज ग्राम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। शैलेंद्र डे ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता से। आर्ट्स कॉलेज कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में शैलेंद्र डे के कला गुरु कौन थे? अवनीनाथ टैगोर। शैलेंद्र डे का संबंध किस कला से है, किस काल से है? पुनर्जागरण काल, रिनेसेंस आर्ट। जस्ट बिकॉज अवनीनाथ टैगोर पुनर्जागरण काल के फाउंडर कहे जाते हैं। भारत का पुनर्जागरण काल है बंगाल स्कूल, जिसे ठाकुर शैली के नाम से भी जाना जाता है। पुनर्जागरण काल पुनरुत्थान काल के नाम से जाना जाता है। और यूरोप में 1400 टू 1600 तक आर्ट मूवमेंट चला है, पुनर्जागरण काल, जिसके 3 ड्यूरेशन थे, लाइक अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा, अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा और पोस्ट रिनेसा। पोस्ट रिनेसा जिसे मैनरिज्म से इंक्लूड करते हैं। अर्ली रिनेसा में बेसिकली 13 आर्टिस्ट थे। हाई रिनेसेंस में टोटल आर्टिस्ट थे लियोनार्डो दा विंसी, माइकलैंजेलो एंड रफेल। और नेक्स्ट साइड चला था हाई रिनेसा में ही वेनिसगढ़, जिसके आर्टिस्ट हैं जॉर्जियानो, टिशियन, कैरावेजियो, लोरेंजेतुल्लो। और नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट रिनेसा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैनरिज्म और हिंदी में बोलते हैं रीतिवाद। रीतिवाद में कॉन्स्ट्रोपोस्टो टेक्निक का यूज़ किया गया है। एक्चुअल टाइम था 1513 टू 1600 या फिर 1680, ये टाइम ड्यूरेशन रहा है मैनरिज्म रीतिवाद का। यहाँ पर जो आर्टिस्ट थे रफेल के अनुयायियों, उनके स्टूडेंट्स ने ही ये न्यू आर्ट ग्रुप क्रिएशन किए थे, इसलिए मैंने डिस्क्राइब किया। ये मैनरिज्म और पुनर्जागरण काल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शैलेंद्र डे ने कला शिक्षा के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ दी थी? कला शिक्षा के रूप में अपनी सेवाएं जयपुर आर्ट्स कॉलेज में दिए थे। शैलेंद्र डे का संबंध कहाँ से रहा? जयपुर से रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय चित्रकला पद्धति, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, बुक है भारतीय चित्रकला पद्धति, किस कलाकार की है? शैलेंद्र डे की। बहुत अच्छे से इसे रिमाइंड कीजिएगा, आ भी चुका है एग्जाम में। जितने भी लाइन्स हैं ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट हैं। शैलेंद्र डे को किस रूप में ख्याति प्राप्त हुई थी? चित्रकार के रूप में। राजस्थानी कला के पुनर्जागरण काल के अग्रणी कलाकार कौन थे? शैलेंद्र डे थे। जयपुर आर्ट्स कॉलेज में अध्यापन के दौरान शैलेंद्र डे के शिष्य कौन रहे थे? इनके स्टूडेंट थे राम गोपाल विजयवर्गीय, अविनाश चंद्र गौतम, शंभुनाथ मिश्र, देवकी नंदन शर्मा और मोहनलाल आदि। काफ़ी फेमस है मोरों के चितरे के लिए देवकी नंदन शर्मा। शैलेंद्र डे के द्वारा चित्रित प्रसिद्ध मेघदूत श्रृंखला। मेघदूत मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। मेघदूत असित कुमार हल्दर ने भी बनाई, शैलेंद्र डे ने भी और हरिहर लाल मेड ने भी। और इन्होंने किसके कहने पे ये मेघदूत श्रृंखला बनाए थे? शैलेंद्र डे राय कृष्ण दास के कहने पर।
राय कृष्ण दास के कहने पर इन्होंने मेघदूत श्रृंखला रेडी की, जो भारत कला भवन वाराणसी में एग्जिबिट है। भारत कला भवन वाराणसी, यहाँ एक क्वेश्चन और क्लियर करूंगी। भारत कला भवन वाराणसी में है। अगर पूछ ले भारत भवन कहाँ है, तो भोपाल में है। 1982 टाइम ड्यूरेशन है भारत भवन का, भोपाल में स्थित है। अशोक वाजपेयी जे स्वामीनाथन का यहाँ रोल रहा है। और नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए कि कला भवन कहाँ है, कला भवन 1919 वाला, बाद में 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी नाम हो गया था, लेकिन 1919 वाला कला भवन है आपके शांति निकेतन में। ये तीनों याद रखिएगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है क्योंकि तीनों एक दूसरे से सिमिलर है ना, इसलिए। नेक्स्ट है सेलेना डे का निधन कब हुआ था, तो वर्ष 1971 में। प्रमुख इनकी चित्र श्रृंखला है मेघदूत श्रृंखला, वॉश टेक्निक में बनाए थे, जल रंग में, भारत कला भवन वाराणसी में है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है यक्ष पत्नी, वनवासी यक्ष, चलते फिरते विरड़ी पक्षी, जल रंग में बनाए थे, यशोदा एवं बालक कृष्ण, ग्वालिन। ये सारे पेंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छितेंद्रनाथ मजूमदार ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट है। 1891 में बॉर्न हुए, 1975 में इनका डेथ टाइम है। छितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म कब कहाँ हुआ था? 1891 पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद में निमितिता नामक स्थान पर। छितेंद्रनाथ मजूमदार कला की किस विचार शैली से संबंधित हैं? बंगाल शैली से। छितेंद्रनाथ मजूमदार धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पूछा जाता है किस धर्म के अनुयायी थे, तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। छितेंद्रनाथ मजूमदार के पिता का नाम व उनके व्यवसाय क्या थे? उनके पिता का नाम था केदारनाथ मजूमदार, सब रजिस्ट्रार थे। छितेंद्रनाथ मजूमदार ने अपना सबसे पहला चित्र कौन सा बनाया था? इनकी सबसे फर्स्ट पेंटिंग है बालक ध्रुव तपस्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, ये आई हुई भी है एग्जाम में। बालक ध्रुव की तपस्या चित्र छितेंद्रनाथ मजूमदार ने किस माध्यम में बनाए? कागज पर जल रंग में। पूछा गया था छितेंद्रनाथ मजूमदार का मीडियम क्या रहा है, तो अभी लास्ट एग्जाम में ही आया था 2021 में, वाटर कलर है। वॉश टेक्निक, वाटर कलर लाइक टेम्परा टेक्निक, ठीक। बालक ध्रुव की तपस्या मजूमदार ने किस दौरान चित्रित किया? कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में कला अध्ययन के दौरान, उस टाइम ये पढ़ रहे थे, उसी टाइम में इन्होंने चित्रित किया। छितेंद्रनाथ मजूमदार को किस कलाकार ने चैतन्य सिद्ध कलाकार कहकर पुकारे थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, स्वयं इनके टीचर। मजूमदार ने मुख्यतः किस टेक्निक में कार्य किए? धोवन पद्धति, वॉश टेक्निक में। बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार जो कट्टर वैष्णवी विचारधारा से संबंधित हैं? छितेंद्रनाथ मजूमदार। मजूमदार के कला गुरु कौन रहे जिनसे आपने कोलकाता में शिक्षण एजुकेशन लिए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। छितेंद्रनाथ मजूमदार प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकला, पेंटिंग के लिए। छितेंद्रनाथ मजूमदार इनका संबंध किस कला केंद्र से रहा था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यहाँ पर टीचर थे। बंगाल शैली का ऐसा कलाकार जिसे संत कलाकार के नाम से जाना जाता है? संत कलाकार, वैष्णव कलाकार, चैतन्य सिद्ध कलाकार। छितेंद्रनाथ मजूमदार को इन नामों से जाना जाता है। छितेंद्रनाथ मजूमदार ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कोलकाता में कला शिक्षण पद पर अपनी सेवाएं कब से कब तक रखी थी? वर्ष 1912 से 1930 तक। मजूमदार ने अपना दूसरा वॉश चित्र कौन सा बनाए थे? राधा का अभिसारिका। छितेंद्रनाथ मजूमदार का राधा की अभिसारिका शीर्षक पर कितने रुपए में खरीदा गया था? रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स
एंड क्राफ्ट लंदन से। अध्यक्ष रोथेनस्टीन ने 100 रुपये में खरीदे थे। बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? क्षितिनाथ मजूमदार को। सॉरी ये पेज थोड़ा ब्लर है, लेकिन कोई नहीं, इसे स्किप नहीं करूंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। चैतन्य का गृह त्याग नामक चित्र किस कलाकार को जाना जाता है? क्षितिनाथ मजूमदार को। क्षितिनाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? सेम क्वेश्चन, अवनीनाथ टैगोर थे। मजूमदार ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में किसके साथ मिलकर शिक्षण कार्य किए थे? नंदलाल बोस के साथ। क्षितिनाथ मजूमदार के किस चित्र से प्रभावित होकर अवनीनाथ टैगोर ने उन पर 200 रुपये का पुरस्कार रखा था, अवार्ड दिए थे 200? चैतन्य का गृह त्याग। किस कलाकार ने वैष्णव धर्म पर आधारित चित्र चित्रित किए थे? क्षितिनाथ मजूमदार। बंगाल स्कूल का वह कलाकार जिसे चैतन्य सिद्ध कलाकार होने की उपाधि प्राप्त हुई थी? क्षितिनाथ मजूमदार को। क्षितिनाथ मजूमदार ने कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किए थे? नवदीप ब्रजवासी। मजूमदार के किस चित्र को एक अंग्रेज अधिकारी ने 80 रुपये में खरीदे थे? बालक ध्रुव की तपस्या। किस किस विख्यात चित्रकार को कवि हृदय कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हुई थी? क्षितिनाथ मजूमदार को। मजूमदार ने कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में कब से कब तक प्रवेश लिए थे? 1905 से। और इसी टाइम यहाँ पर अवनीनाथ टैगोर टीचर थे। यहाँ पर ये एज ए स्टूडेंट इनरोल्ड हुए थे क्षितिनाथ मजूमदार, और वहाँ पे टीचर थे अवनीनाथ टैगोर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? क्षितिनाथ मजूमदार थे। बंगाल शैली का वह कौन सा कलाकार है जिसे भक्त शिल्पी भक्ति कारीगरी की उपाधि मिली थी? क्षितिनाथ मजूमदार को मिली थी। किसने क्षितिनाथ मजूमदार को वैष्णव कलाकार कहकर पुकारा था? बंगाल के गवर्नर शिशिर कुमार ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये भी। क्षितिनाथ मजूमदार के किस प्रसिद्ध चित्र पर अवनीनाथ टैगोर ने 200 रुपये पुरस्कार अवार्ड दिए थे इन्हें? कौन सी पेंटिंग पर? चैतन्य का गृह त्याग। भक्त शिल्पी भक्ति कारीगर की उपाधि क्षितिनाथ मजूमदार को किसने दी थी? अवनीनाथ टैगोर ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्षितिनाथ मजूमदार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग की स्थापना कब व किसने की? 1 सितंबर 1942 ईस्वी में क्षितिनाथ मजूमदार ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में मजूमदार ने अपनी सेवाएं कब से कब तक दी? 1942 टू 1964। किस भारतीय कलाकार को भावों का सम्राट कहा जाता है? क्षितिनाथ मजूमदार को। महाप्रभु चैतन्य पर आधारित चित्र श्रृंखला वॉश टेक्निक में किसने चित्रित किए? क्षितिनाथ मजूमदार ने। मजूमदार के प्रसिद्ध चित्र लक्ष्मी व फूल तोड़ती महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। लक्ष्मी व फूल तोड़ती महिला वर्तमान में कहाँ पर एग्जिबिट है? नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, हिंदी में बोलते हैं आधुनिक कला, दीर्घा। क्षितिनाथ मजूमदार के कलाकार शिष्य रहे हैं। इनके स्टूडेंट हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम बिहारी अग्रवाल। देखिए श्याम बिहारी अग्रवाल प्रोफेसर रहे हैं यहाँ इलाहाबाद में, और रामचंद्र शुक्ल BHU में थे। दोनों फेमस रहे हैं और दोनों क्षितिनाथ मजूमदार के स्टूडेंट हैं। संत कलाकार क्षितिनाथ मजूमदार का देहांत कब हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी डेड टाइम में 1975। प्रमुख चित्र श्रृंखला महाप्रभु चैतन्य श्रृंखला वॉश टेक्निक में इन्होंने बनाए थे वाटर कलर से। और प्रमुख चित्र देख लेते हैं। बालक ध्रुव की तपस्या वॉश जल रंग में,
राधा का अभिसार वॉश टेक्निक, लक्ष्मी कागज पर टेम्परा, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। फूल तोड़ती महिला वुमेन प्लकिंग फ्लावर, पुष्प चैनी कागज पर वॉश एंड टेम्परा में नगमा में एग्जिबिट है ये वाली भी पेंटिंग। रासलीला कागज पर जल रंग में 1926 में बनाए थे, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नगमा में ही एग्जिबिट है ये वाली भी पेंटिंग। राधा और कृष्ण कागज पर जल रंग में 1920 में बनाए थे। श्री चैतन्य रामानंद राय से मिलते हुए, चैतन्य का गृह त्याग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है चैतन्य का गृह त्याग। नेक्स्ट है कृष्ण और राधा प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, संन्यास के बाद श्री चैतन्य माता से मिलते हुए वॉश टेक्निक में 1950 में। अभिसारिका वॉश टेक्निक, पुष्प प्रचायिका वॉश टेक्निक, पालित मृग पशुपालन वॉश टेक्निक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी पेंटिंग। यक्ष पत्नी कागज़ पर, देखिए यक्ष पत्नी इन्होंने भी बनाई है और यक्ष पत्नी शैलेंद्रनाथ डे ने भी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेक्ट कीजिएगा एग्जाम टाइम में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में यक्ष पत्नी रखी हुई है। नेक्स्ट है सरस्वती। नेक्स्ट आर्टिस्ट है मुकुल चंद डे। नेक्स्ट क्लास में मुकुल चंद डे के बारे में डिस्कस करूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियोस अच्छी लग रही है सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।